नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 बजे का समय हो चुका है। तो देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके सभी खबरों को विस्तार से खंडन करने वाला हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता दूं कि सीबीएसई ने साफ तौर पे कहा है कि मैट्रिक की परीक्षाएं को जो है रद्द कर दिया जाता है। अब विद्यार्थियों को डायरेक्ट जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन कोई विद्यार्थी अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो उन्हें परीक्षा बैठने का मौका भी दिया जाएगा। और लेकिन 12वीं में कक्षाओं को जो है स्थगित कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया, क्योंकि उसी से जो है वो आगे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं या आगे दाखिला लेते हैं। इसी को देखते हुए जो है ये बातें की गई है। और बता दूं कि रेमडेसिविर का उत्पादन जो है दुगना करने की मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। और एक अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी खुफिया विभागों के एक समूह ने ये बताया कि पाक ने छेड़ा भारत को, तो इस बार जो है भारत उसे नहीं छोड़ेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है। उकसावे की किसी भी हरकत पर मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। कश्मीर में हिंसक माहौल या भारत में आतंकी हमले की स्थिति में दोनों देश में टकराव का जो है प्रबल आशंका ये जाहिर की गई है। और बता दूं कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अच्छी शुरुआत हुई है। और टोक्यो ओलंपिक, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले, जिसकी करेंसी युआन है, वहाँ पे 100 दिन का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल्द ही जो है भारत के खिलाड़ी भी जो है पहुँचेंगे वहाँ पे। तो लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक बताया गया है कि किस तरह से जो है खेलों में खिलाड़ी शामिल होंगे, क्योंकि कोरोना की स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है देश दुनिया में। हाल ही में अमेरिका में स्थिति सुधार हुई थी, लेकिन फिर से अमेरिका में केस अच्छे खासे आने लगे, 75,000 80,000 के आसपास। तो ये थी कुछ सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक में एवरीडे जो है डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, एज ए करंट, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ क्लास की खास रूटीन। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के इतिहास से जुड़े हुए सवाल को जानते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि झारखंड में जो है कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं और झारखंड में विशेष रूप से सरहुल का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो चलिए आज का इतिहास से जुड़े हुए सवाल को जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1923 में मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन को बाजार में लाया गया। इसकी खोज 1921 में वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग ने की थी। पहले कुत्तों पर जो है इसका परीक्षण किया गया। इस खोज के लिए बैंटिंग और उनके साथी को जो है प्रोजोन मैकलियोड को नोबेल दिया गया है। आज ही के दिन वर्ष 1817 में अमेरिका में बधिर बच्चों के लिए पहला विद्यालय खोला गया। थॉमस हॉकिंस गेलाडेट और डॉक्टर मेसन कॉक्सवेल और लॉरेंट क्लार्क द्वारा स्थापित यह विद्यालय जो है 54 एकड़ में फैला है। इस स्कूल का इतिहास में लगभग 6000 स्नातक नामांकन किए गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाएं का अध्ययन किया। 1890 में कानूनगो बने। 1923 में काशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक का पद भी संभाला इन्होंने। तो ये बहुत बड़े मशहूर व्यक्ति थे जिन्होंने जो है अपना कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कांग्रेस जो कि बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने अपने डिजिटल चैनल INC TV की शुरुआत कर दी है, जिस पर कार्यक्रमों को औपचारिक रूप से जो है प्रसारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आरंभ होगा। तो ये देख सकते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अपोजिशन में है, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कुछ नेताओं की मौजूदगी में जो इस चैनल की शुरुआत की गई है। सुरजेवाला ने बताया कि इस चैनल में रोजाना 8 घंटे का सीधा प्रसारण होगा और आगे इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्लियर से नहीं बताई गई कि इस चैनल में क्या प्रसारण होगा, लेकिन हाँ ये साफ दिख रहा है कि ये कांग्रेस की जो भी उपलब्धियां हैं, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं उससे जुड़ी जो है इसमें दिखाई जाएगी। चाहे वो आप देखो सम्मेलन की बात हो जाए या कांग्रेस की जो भी उपलब्धियां हैं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, उस सभी की जुड़ी जानकारियां जो है इसमें मिलेगी। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए जानते हैं आज का
थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। इसके बिना जो है हमारा क्लास अधूरा सा लगता है, तो बहुत जरूरी है, तो बी केयरफुल। तो चलिए जानते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखोगे कोई भी काम करो तो बिना मेहनत का कुछ सफलता आपको मिलती नहीं, कुछ आपको जो है प्रोग्रेस में आप लोग में या किसी में भी, चाहे मैं खुद की क्यों ना बोलूं, सुधार देखने को नहीं मिलता है। तो जरूरी है, कंपलसरी अभी का हो गया कि बिना मेहनत का कुछ फल नहीं मिलता है। इसलिए क्यों कहा गया हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करो, तो आपको जो है किस्मत भी साथ देगी और आप अपना बुलंदियों को छूओगे, अपना ड्रीम को पूरा करोगे। आपकी जो अचीवमेंट है वो आपको दिखेगी कि हाँ मैंने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत किए, जो आज जो है ये परिश्रम जो है ये फल जो है आज मिल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार की जा सके। और आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम चल रहा है, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम कैंसिल नहीं किया गया है कोई भी पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, सीबीएसई 10वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है खास, तो बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि हमारे राजवर्धन सिंह हैं के अनुसार जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप टीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मतलब जम्मू कश्मीर का एक जो है बुडगाम, जो कि भारत का पहला जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है और पहला जिला जो है बन गया है। ये एक लक्षद्वीप पूरा राज्य और जम्मू कश्मीर का एक जिला जो कि बुडगाम, जो कि टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। लेकिन मैं बात करूं हर्षवर्धन सिंह सॉरी, हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका कहना है कि भारत 2025 तक जो है टीबी मुक्त घोषित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक होता है, हम लोग सभी इसके लिए आशा करेंगे। नेक्स्ट ओडिशा के चिल्का झील में लुप्तप्राय इरवाडेरी डेल्फिन की संख्या जो है बढ़ोतरी हुई है। इससे पर्यावरणवादियों को जो है और जीव को जो देखरेख करते हैं संस्थाएं, वो खुशी जाहिर किया है उनके द्वारा और लगातार जो है उनको संरक्षण करने का काम की जा रही है। उड़ीसा सरकार भी जो है ध्यान दे रही है और पर्यटकों को जो ये आकर्षित करते हैं, इसी को देखते हुए जो है उनको जो विशेष जो है जीपीएस से उनकी देखरेख की जाएगी। तो उड़ीसा के चिल्का झील जो काफ़ी फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं, जिससे जो है लुप्तप्राय होते जा रहे थे ये डॉल्फिन। लेकिन अब जनसंख्या धीरे धीरे जो है उनकी संरक्षण किया जा रहा है, उनको जो है रिहैबिलिटाइजेशन की जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन का दूसरा चरण जारी कर दिया है। तो देख सकते हैं परम शक्ति, जो कि हमारा भारत का मॉरिशस में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो ये राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है इसका स्थापित किया जा रहा है बेंगलुरु में, क्योंकि हमारा सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु है। जितने भी डेटा होते हैं हमारे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के या एनी काइंड ऑफ डेटा जितने भी होते हैं, सभी का जो है स्टोरेज वहीं पे होता है। वहीं पे कंट्रोल रूम आप बोल सकते हो, है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी का। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। तो न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वर्तमान में प्रधानमंत्री वहां पे जसिंडा आर्डर्न जी हैं, जो कि लेबर पार्टी से जुड़ी हुई है। 2017 में जो है उन्होंने जीत करके हासिल किया है। वेलिंगटन इसका राजधानी है। तो बताइए न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के कुछ दुष्प्रभावों पर जो है कंपनियों को तलब कर सकती है, उनसे जरूरी रिपोर्ट मांग सकती है। सरकार देश में को जो है 2010 तक कार्बन मुक्त करना चाहती है। तो ये बातें जो है की गई है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा, और जो है ये दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन पर जो है कानून लागू कर दिया है। सभी कंपनियों को जो है इसमें अनिवार्य रूप से भाग लेना जरूरी है। तो ये नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 15 दिवसीय मास्क अभियान पहल की है। तो बिल्कुल जरूरी है कि हर राज्य को इस तरह का पहल करने की जरूरत है, एकदम कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। मैं बता दूं कि लगातार जो है स्थिति भयावह तो जा रही है। 1,85,000 कल जो है मरीज निकले हैं और लगातार स्थिति खराब हो रही है। छोटे छोटे राज्य जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो हम सभी को जो है इससे बचने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइंस को कड़ाई से पालन करने की जरूरत है, अन्यथा जो स्थिति जो है अमेरिका जैसे हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका बहुत ही पुराना और विकसित देश है, तो लेकिन भारत के पास ऐसी कोई संसाधन नहीं है जिससे जो है इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन खुद पे आप जो है कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करके ही इसे बचा जा सकते हैं आप। नेक्स्ट में भारत सरकार ने लोगों
को संतुलित आहार के पोषण जागरूकता के लिए आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है। तो देख सकते हैं आहार क्रांति, जिससे लोगों में जो है पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त किए जाएं, चाहे आंगनबाड़ी की तरफ से बच्चों को या फिर महिलाओं को या राशन कार्ड के थ्रू से, सभी जो है देख रेख भारत सरकार खुद करेगी इसकी कंट्रोल। तो बहुत बड़ा एक योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है संतुलित आहार क्रांति मिशन। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो बता दूं कि मसान फिल्म के निर्माता गुनीत मोंगा को फ्रांस की दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से जो है सम्मानित किया गया है उनको। तो ये देख सकते हैं दिल्ली स्थित जो है फ्रांसीसी दूतावास में जो है उनके द्वारा दिया गया है। फ्रांस के विदेश जो मंत्री हैं जेयान यवेस ला दीवान ने जो है उनको ये नागरिकता पुरस्कार जो है लोक पुरस्कार जो है दिया है। नेक्स्ट आता है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में प्राकृतिक पर्व सरहुल आज मनाया जा रहा है धूमधाम से, जो कि प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधों का संरक्षण का काम इसमें किया जाता है और फसलों को जो है विशेष रूप से इसमें जानकारियां दी जाती है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में और अच्छी तरीक़ा से किस तरह से फसलों को उगाया जाए। उससे जुड़े हुए वहाँ पे जो पहान होते हैं या वहाँ के जो आप बोल सकते हो कि मांझी थान जो होता है जहाँ धार्मिक स्थल, वहाँ के जो पंडित होते हैं, पंडित दूसरा भाषा बोला जाता है आदिवासियों में, लेकिन जो पंडित होते हैं वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि किस तरह से जो है फसलों को उगाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं, आखिरी दो न्यूज। प्रदूषण मुक्त परमाणु ईंधन से चलने वाली खोज पोत 2022 में लॉन्च होगा। ये जो है ब्रिटेन बनाने जा रहा है जो कि 310 मीटर लंबा होगा, ये देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा और जो है समुद्र को, वातावरण को, इन्वायरमेंट को जो है कोई तरह से प्रदूषित नहीं कर सकेगा। 2025 तक जो है इसकी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट आ दूं, चीन ऊँटों के लिए दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल लगाने वाला देश बन गया है। तो ये देख सकते हैं, वहां पर मैं बता दूं निंगसा रेगिस्तान में जो कि पर्यटन जो है चीन में लगातार बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए जो है ट्रैफिक बढ़ने पर जो है वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है। लाल होने पर जो है ऊँटों को रोक दिया जाता है, हरा होने पर जाने दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं ये चित्रों में भी किस तरह से जो है ऊँटों की संख्या बढ़ी है और खासी कारण है कि वहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है चीन में। इसी को देखते हुए जो है वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया। दुनिया में ये पहला देश बना है जहाँ जिसने जो है ऊँटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाया, ऊँटों को प्रशिक्षण दिया गया है और ऊँट को जो पालने वाले जो होते हैं, चला रखने वाले होते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया गया विशेष रूप से, ताकि जो है इसको विशेष रूप से इस ट्रैफिक को जो है कंट्रोल किया जा सके। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। आवर्त सरणी में सबसे भारी धातु कौन सा है? प्लेटिनम है। सोडियम का लैटिन नाम नट्रियम है। क्या है? नट्रियम है। खाने वाला सोडा, सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो छोटे छोटे जो अक्सर जो है आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में, वस्त्र उद्योग, कागज में जो है उद्योग में और कागज बनाने में किया जाता है। तो ये छोटे छोटे सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बता दूं, समुद्री जल से जो है मरकरी, जो कि पारा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका निकाला जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर में करने जा रहा हूं और मैं बता दूं कि बेकिंग सोडा का हम लोगों ने जाना, वाशिंग सोडा का Na2CO3 होता है, नमक का NaCl होता है, कास्टिक सोडा का NaOH होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2 H2O होता है, व्यंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं कि मैट्रिक का इससे जुड़ा हुआ कुछ जानकारी हैं जो कि CBSE ने जो घोषित की है।
12वीं की परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने 1 जून की स्थिति की समीक्षा करेगा। उसके बाद परीक्षा की तारीख का फैसला लेगा। कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को जो परीक्षा शुरू होने की सूचना मिलेगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को रिजल्ट के साथ अगले क्लास में भेजा जाएगा। छात्रों को रिजल्ट सीबीएसई द्वारा तैयार किए गए एक मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 10वीं में यदि कोई छात्र उसे मिले अंक से संतुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। हालांकि परीक्षा परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही आयोजित होगी। और ये नीचे जो एक डेटा दी गई है जो कि टोक्यो ओलंपिक गेम में जो है वर्चुअल मेडल टेबल बनाया गया है, जिसमें एक संस्था के द्वारा जो है ये बातें की गई है कि भारत को जो है 4 गोल्ड मेडल के साथ जो है स्थान 19वां होगा। सबसे ऊपर में आप देखोगे तो अमेरिका होगा, 43 गोल्ड मेडल लेके आया है अमेरिका। तो ये जो है वर्चुअली इसको निकाली गई है। उसके बाद चीन की स्थिति जो आप देख सकते हो कि 38 मेडल लेके आएगा गोल्ड मेडल। इस तरह से 85 टोटल मेडल लेके आएगा अमेरिका, 114। उस तरह से भारत के कुल देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में 117 जो है मेडल लाने वाला। ये वर्चुअली जो है एक संस्था के द्वारा ये बातें की गई है और ये दावा किया गया है। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सवाल किया जाते जाते आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन प्रेस ऑल्सो फॉर द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं कि कल का आपने क्लास नहीं किया करंट अफेयर का तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके जुड़ सकते हो और क्लास को रेगुलर वे में कर सकते हो। तो एवरीडे क्लास जो है 11 और 11:30 बजे 2 क्लास होती है यूट्यूब पे।